नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः। अथ राजा सम्मृद्धार्थः सुग्रीवः प्रवगेश्वरः उवाच नरशार्दूलं रामं परबलार्दनम्। तदनंतर बल वैभव से संपन्न वानरराज राजा सुग्रीव शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से बोले, आगता विनिवेष्टाश्च बलिनः कामरूपिणः वानरेन्द्रा महेन्द्रावः ये मद्विषयवासिनः। भगवान, जो मेरे राज्य में निवास करते हैं वे महेंद्र के समान तेजस्वी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान वानर युद्धपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं। तय में बहु विक्रांत बलि भी भीम विक्रम है आगता वानरा घोरा दैत्य दानव समनिभा। ये अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओं को ले आए हैं जो बहुत से युद्ध स्थलों में अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ दिखाने वाले हैं। यहाँ ऐसे ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं जो दैत्यों और दानवों के समान भयानक हैं। ख्यातकर्मा पदानाश्च बलवन्तो जितक्लमः पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमः। अनेक युद्धों में इन वानर वीरों की शूरवीरता का परिचय मिल चुका है। ये बल के भंडार हैं, युद्ध से थकते नहीं हैं। इन्होंने थकावट को जीत लिया है। ये अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और उद्योग करने में श्रेष्ठ हैं। पृथिव्यम्बुचरा राम नानानग निवासिनः कोट्यो घाश्च इमे प्राप्ता वानरास्तव किंकरः। श्री राम, यहाँ आए हुए ये वानरों के करोड़ों यूथ विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले हैं। जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते हैं। ये सब के सब आपके आज्ञापालक हैं। देशवर्तिनः सर्वे सर्वे गुरुहिते स्थिताः अभिप्रेतम् अनुष्ठातुं तव सक्ष्यन्त्य अरिन्दमो। शत्रुदमन, ये सभी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। आप इनके गुरु स्वामी हैं। ये आपके हित साधन में तत्पर रहकर आपके अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध कर सकेंगे। तय में बहुसाहस्र रनीकर भीम विक्रम है आगता वानरा घोरा दैत्य दानव समनिभा। दैत्य और दानवों के समान घोर रूपधारी ये सभी वानर यूथपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाली कई सहस्त्र सेनाएं लेकर आए हैं। यन्मन्यसे नरव्याघ्र प्राप्त कालं तदोच्यतां त्वत्सैन्यं त्वद्वशे युक्तम आज्ञापयितुम अर्हसि। पुरुष सिंह, अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं उसे बताइए। आपकी यह सेना आपके वश में है, आप इसे यथोचित कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। काममेषामिदं कार्यं विदितं मम तत्त्वतः तथापि तु यथायुक्तम् आज्ञापयितुम् अर्हसि। यद्यपि सीता जी के अन्वेषण का यह कार्य इन सबको तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो वैसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दें। तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो दशरथात्मजः बाहुभ्यां संपरिष्वज्य इदं वचनं ब्रवीत। जब सुग्रीव ने ऐसी बात कही तब दशरथ नंदन श्री राम ने दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा,
ज्ञायतां सौम्य वैदेही यदि जीवति वा न वा स च देशो महाप्राज्ञ यस्मिन् वसति रावणः। सौम्य महाप्राज्ञ, पहले यह तो पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा वह देश जिसमें रावण निवास करता है कहाँ है। अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च प्राप्तकालं विधास्यामि तस्मिन् काले स्वः त्वया। जब सीता के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा, तब जो समयोचित कर्तव्य होगा उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूँगा। नाहम् अस्मिन् प्रभु कार्ये वानरेन्द्र न लक्ष्मणः त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुश्च प्लवगेश्वरः। वानर राज, इस कार्य को सिद्ध करने में न तो मैं समर्थ हूँ न लक्ष्मण ही। कपीश्वर, इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे ही हाथ है। यदि इसे पूर्ण करने में तुम ही इसे पूर्ण करने में समर्थ हो। त्वमेवाज्ञापय विभो मम कार्य विनिश्चयम् त्वं हि जानासि मे कार्यं मम वीर न संशयः। प्रभो, मेरे कार्य का भली भांति निश्चय करके तुम ही वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा कार्य क्या है इसे तुम ही ठीक ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं है। सुहृद द्वितीयो विक्रांतः प्राज्ञ काल विशेषवित् भवान् स्मथिते युक्तः सुहृदाप्तो अर्थवित्तमः। लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे दूसरे सुहृद हो। तुम पराक्रमी, बुद्धिमान, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता, हित में संलग्न रहने वाले हितैषी बंधु, विश्वास पात्र तथा मेरे प्रयोजन को अच्छी तरह समझने वाले हो। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो विनतं नाम यूथपम् अब्रवीद् राम सान्निध्ये लक्ष्मणस्य च धीमतः शैलाभं मेघनिर्घोषम् ऊर्जितं प्लवगेश्वरं सोमसूर्य निभे सार्धं वानरोत्तमो देशकाल नययुक्तो विज्ञः कार्य विनिश्चये वृत्तः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनाम् अधिगच्छ दिशं पूर्वां सशैलवनकाननां तत्र सीतां च वैदेहीं निलयं रावणस्य च मार्गध्वं गिरिदुर्गेषु वनेषु च नदीषु च। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनके और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप ही विनत नामक युद्धपति से, जो पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले बलवान तथा वानरों के शासक थे, और चंद्रमा एवं सूर्य के समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित हुए थे, कहा, वानर शिरोमणि, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले तथा कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत, वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ और वहां पहाड़ों के दुर्गम प्रदेशों, वनों तथा सरिताओं में विदेह कुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज करो। नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कौशिकीं तथा कालिंदीं यमुनां रम्यां यामुनं च महागिरं सरस्वतीं च सिंधुं च शोणं मणिनिबोधकं महीं कालमहीं चापि शैलकानन शोभितां। भागीरथी गंगा, रमणी सरयू, कौशिकी सुरम्य, कालिंदन नंदिनी यमुना, महापर्वत यामुन, सरस्वती नदी, सिंधु, मणि के समान निर्मल जल वाले शोणभद्र, मही तथा पर्वतों और वनों से सुशोभित कालमही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। ब्रह्ममालान विदेहांश्च मालवान काशिकोसलान मागधांश्च महाग्रामान पुण्ड्रास्त्वंगास्त तथैव च। ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कौशल, मगध देश के बड़े बड़े ग्राम,
पुंड्र देश तथा अंग आदि जनपदों में छानबीन करो। भूमिं च कोशकाराणां भूमिं च रजताकरां सर्वं च तद्विचेतव्यं मार्गयद्भिस्ततस्ततः रामस्य दयितां भार्यां सीतां दशरथस्नुषाम्। रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति के स्थानों और चांदी के खानों में भी खोज करनी चाहिए। इधर उधर ढूंढते हुए तुम सब लोगों को इन सभी स्थानों में राजा दशरथ की पुत्र वधू तथा श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सीता का अन्वेषण करना चाहिए। समुद्रम अवगाढ़ाश्च पर्वतान् पत्तनानि च मंदरस्य च ये कोटिं संश्रितः केचिदालयः। समुद्र के भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतों पर, उसके अंतर्वर्ती द्वीपों के विभिन्न नगरों में तथा मंदराचल की चोटी पर जो कोई गांव बसे हैं, उन सब में सीता का अनुसंधान करो। कर्णप्रावरणाश्चैव तथा चाप्योष्ठकर्णकः घोरलोमुखाश्चैव जवनाश्चैकपादकः अक्षया बलवन्तश्च तथैव पुरुषादकः किरातास्तीक्ष्णचूडाश्च हेमाभाः प्रियदर्शनः आममीनाशनाश्चापि किराताद्वीपवासिनः अन्तर्जलचराघोरा नरव्याघ्रा इति स्मृतः एतेषामाश्रयः सर्वे विचेया काननौकसः। जो कर्ण प्रावरण ओष्ठकर्णक तथा घोर लोहमुख हैं, जो एक ही पैर के होते हुए भी वेगपूर्वक चलने वाले हैं, जिनकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती, वे पुरुष तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस हैं, जो सूची के अग्रभाग की भांति तीखी चोटी वाले सुवर्ण के समान कांतिमान प्रियदर्शन कच्ची मछली खाने वाले द्वीपवासी तथा जल के भीतर विचरने वाले किरात हैं, जिनके नीचे का आकार मनुष्य के जैसा और ऊपर की आकृति व्याघ्र के समान है। ऐसे ही जो भयंकर प्राणी बताए गए हैं वानरों, इन सब के निवास स्थानों में जाकर तुम्हें सीता तथा रावण की खोज करनी चाहिए। गिरिभिर्ये च गम्यन्ते प्लवनेन प्लवनेन च। जिन द्वीपों में पर्वतों पर होकर जाना पड़ता है तथा समुद्र को तैरकर या नाव आदि के द्वारा पहुंचा जाता है, उन सब स्थानों में सीता को ढूंढना चाहिए। यत्नवंतो यवद्वीपं सप्तराजोपशोभितं सुवर्णरूप्यकद्वीपं सुवर्णाकरमण्डितम्। इसके सिवा तुम लोग यत्नशील होकर 7 राज्यों से सुशोभित यवद्वीप, सुवर्णद्वीप तथा रूप्यक द्वीप में जो सुवर्ण की खानों से सुशोभित है ढूंढने का प्रयत्न करो। यवद्वीपम् अतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः दिवं स्पृशति श्रृंगेण देवदानव सेवितः। यवद्वीप को लांघकर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, इसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखर से स्वर्गलोक का स्पर्श करता सा जान पड़ता है। एतेषां गुरुदुर्गेषु प्रपातेषु वनेषु च मार्गध्वं सहिता सर्वे रामपत्नीं यशस्विनीं। इन सब द्वीपों के पर्वतों तथा शिशिर पर्वत के दुर्गम प्रदेशों में, झरनों के आसपास और जंगलों में तुम सब लोग एक साथ होकर श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता का अन्वेषण करो। ततो रक्तजलं प्राप्य शोणाख्यं शीघ्रवाहिनं गत्वा पारं समुद्रस्य
सिद्धचारण सेवितम् तस्य तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेषु वनेषु च रावणः स वैदेय्या मार्गितव्यस्ततः। तदनंतर समुद्र के उस पार जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं जाकर लाल जल से भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होने वाले शोण नामक नद के तट पर पहुंच जाओगे। उसके तटवर्ती समरमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहाँ तहाँ विदेह कुमारी सीता के साथ रावण की खोज करना। पर्वत प्रभवानध्य सुभीम बहु निष्कुटः मार्गितव्यादरीमन्तः पर्वताश्च वनानि च। पर्वतों से निकली हुई बहुत सी ऐसी नदियाँ मिलेगी जिनके तटों पर बड़े भयंकर अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे। साथ ही बहुत सी गुफाओं वाले पर्वत उपलब्ध होंगे और अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे। उन सब में सीता का पता लगाइए। ततः समुद्रद्वीपांश्च सुभीमान् द्रष्टुम् अर्हतः उर्मिमन्तं महारौद्रं क्रोशन्तं अनिलोद्वतम्। तत्पश्चात पूर्वोक्त देशों से परे जाकर तुम इक्षुरस से परिपूर्ण समुद्र तथा उसके द्वीपों को देखोगे जो बड़े ही भयंकर प्रतीत होते हैं। इक्षुरस का वह समुद्र महाभयंकर है। उसके हवा के वेग से उत्ताल तरंगे उठती है तथा वह गर्जना करता हुआ सा जान पड़ता है। तत्रासुरा महाकाया छायां गृह्णन्ति नित्यशः ब्रह्मणा समनुज्ञाता दीर्घकालं बभूक्षितः। समुद्र में बहुत से विशालकाय असुर निवास करते हैं। वे बहुत दिनों के भूखे होते हैं और छाया पकड़ ही प्राणियों को अपने पास खींच लेते हैं। यही उनका नित्य का आहार है। इसके लिए उन्हें ब्रह्मा जी से अनुमति मिल चुकी है। तम काल में एक प्रतिमम महोरग निषेवितम अभिगम्य महानादम तीर्थेन महोदधिम ततो रक्तजलं भीमं लोहितं नाम सागरं गत्वा प्रेक्ष्यत तां चैव बृहतीं कूटशाल्मलीम्। इक्षुरस का वह समुद्र काले मेघ के समान शाम दिखाई देता है। बड़े बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं। उससे बड़ी भारी गर्जना होती रहती है। शेष उपायों से उस महासागर के पार जाकर तुम लाल रंग के जल से भरे हुए लोहित नाम भयंकर समुद्र के तट पर पहुंच जाओगे और वहां शाल्मली द्वीप के चिन्हभूत कूटशाल्मली नामक विशाल वृक्ष का दर्शन करोगे। गृहं च वैनते यस्य नानारत्न विभूषितं तत्र कैलास संकाशं विहितं विश्वकर्मणा। उसके पास ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ विनिता नंदन गरुड़ का एक सुंदर भवन है जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित है तथा कैलाश पर्वत के समान उज्ज्वल एवं विशाल है। तत्र शैल निभा भीमा मंदेहा नाम राक्षसः शैलशृंगेषु लंबन्ते नाना रूपा भयावह। उस द्वीप में पर्वत के समान शरीर वाले भयंकर मंदेह नामक राक्षस निवास करते हैं जो सुरा समुद्र के मध्यवर्ती शैल शिखरों पर लटकते रहते हैं। वे अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा भयदायक हैं। ते पतन्ति जले नित्यं सूर्यस्योदयनं प्रति अभितप्तः स्म सूर्येण लम्बन्ते स्म पुनः पुनः नीता ब्रह्म तेजोभिर्हन्यहनी राक्षसः। प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे राक्षस ऊर्ध्वमुख होकर सूर्य से जूझने लगते हैं परंतु सूर्यमंडल के ताप से संतप्त तथा ब्रह्म तेज से निहत हो सुरा समुद्र के जल में गिर पड़ते हैं। वहां से फिर जीवित हो उन्हीं शैल शिखरों पर लटक जाते हैं। उनका बारंबार ऐसा ही क्रम चलता रहता है। ततः पांडु मेघाभम क्षीरोदम नाम सागरम। शाल्मली द्वीप एवं सुरा समुद्र से आगे बढ़ने पर धृत और दधी के समुद्र प्राप्त होंगे। वहां सीता की खोज सफ़ेद बादलों की सी आभा वाले क्षीर समुद्र का
दर्शन करोगे। गत्वा गत्वा दृक्ष्यत दुर्धर्षा मुक्ताहार इवोर्मिभिः तस्य मध्ये महान श्वेतो ऋषभो नाम पर्वतः। दुर्धर्ष वानरों वहां पहुंचकर उठती हुई लहरों से युक्त क्षीर सागर को इस प्रकार देखोगे मानो उसने मोतियों के हार पहन रखे हों। उस सागर के बीच में ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो श्वेत वर्ण का है। दिव्य गंधे कुसुमितेरा चित्तेश्य नगैर्वृतः सरश्च राजते पद्मे ज्वलिते हेमकेसरे नाम्ना सुदर्शनम नाम राजहंसे समाकुलम। इस पर्वत पर सब ओर बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं जो फूलों से सुशोभित तथा दिव्य गंध से सुवासित हैं। उसके ऊपर सुदर्शन नाम का एक सरोवर है जिसमें चांदी के समान श्वेत रंग वाले कमल खिले हुए हैं। उन कमलों के केसर स्वर्ण में होते हैं और सदा दिव्य दीप्ति से दमकते रहते हैं। वह सरोवर राजहंसों से भरा है। विबुधाश्चारणा यक्षः किन्नराश्चाप्सरोगणः हृष्टः समधिगच्छन्ति नलिनीं तां रिरंसवः। देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता के साथ जल विहार करने के लिए वहां आया करते हैं। क्षीरोदम समतिक्रम्य तदा दृक्ष्यथ वानरः जलोदम सागरम शीघ्रं सर्वभूत भयावहं तत्र तत्कोपजं तेजः कृतं है मुखम महत्। वानरों, क्षीर सागर लांघ कर जब तुम लोग आगे बढ़ोगे तब शीघ्र ही सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र को देखोगे। वह महासागर समस्त प्राणियों को भय देने वाला है। उसमें ब्रह्मर्षि और के कोप से प्रकट हुआ वड़वामुख नामक महान तेज विद्यमान है। अस्याहुस्तन्महावेगं मोदनं सचराचरं तत्र विक्रोशतां नादो भूतानां सागरोकसां श्रूयते च समर्थानां दृष्ट्वा वड़वामुखम्। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित महान वेगशाली जल है वही उस वड़वामुख नामक अग्नि का आहार बताया जाता है। वहाँ जो वड़वानल प्रकट हुआ है उसे देखकर उसमें पतन के भय से चीखते चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का आर्तनाद निरंतर सुनाई देता है। स्वादुदस्योत्तरे तीरे योजनानि त्रयोदश जातरूपशिलो नाम सुमहान कनकप्रभः। स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर 13 योजन की दूरी पर सुवर्णमयी शिलाओं से सुशोभित कनक की कामनीय कांति धारण करने वाला एक बहुत ऊंचा पर्वत है। तत्र चंद्र प्रतीकाशम पन्नगम धरणीधरं पद्मपत्र विशालाक्षं ततो दृक्ष्यथ वानरः आसीनं पर्वतस्याग्रे सर्वदेव नमस्कृतं सहस्रशीर्षं देवम् अनंतं नीलवाससं। वानरों उसके शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। उनका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौरवर्ण का है। वे सर्प जाति के हैं परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान हैं और शरीर नील वस्त्र से आच्छादित हैं। उन अनंत देव के सहस्त्र मस्तक हैं। त्रिशिरा कांचनः केतु ताल तस्य महात्मनः स्थापितः पर्वतस्याग्रे विराजति सवेदिकः। पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त सुवर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वजा की 3 शिखाएं हैं और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है। इस तरह उस ध्वज की बड़ी शोभा होती है।
पूर्वस्यां दिशि निर्माणं कृतं तत् त्रिदशेश्वरः ततः परं हेममयः श्रीमानुदयपर्वतः। यही तालध्वज पूर्व की दिशा के सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद सुवर्णमय उदय पर्वत है जो दिव्य शोभा से संपन्न है। तस्य कोटिर्दिवं स्पृष्ट्वा शतयोजनमायता जातरूपमयी दिव्या विराजती सवेदिका। उसका गगनचुंबी शिखर 100 योजन लंबा है। इसका आधारभूत पर्वत भी वैसा ही है। उसके साथ वह दिव्य सुवर्ण शिखर अद्भुत शोभा पाता है। साले स्थाले स्तमालेश्च कर्णिकारेश्च पुष्पितः जातरूप मयैर्दिव्ये शोभिते सूर्य समनिभे। वहाँ साल ताल तमाल और फूलों से लदे कनेर आदि के वृक्ष भी सुवर्णमय ही हैं। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य वृक्षों के उदयगिरी की बड़ी शोभा होती है। तत्र योजन विस्तारम उच्छितं 10 योजनं शृंगं सौमनसं नाम जातरूपम अयं ध्रुवम। उस 100 योजन लंबे उदयगिरी के शिखर पर एक सौमनस नामक सुवर्णमय शिखर है जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। तत्र पूर्वं पदं कृत्वा पुरा विष्णुस्त्रिविक्रमे द्वितीयं शिखरे मेरो चकार पुरुषोत्तमः। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर उस सोमनस नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरू पर्वत के शिखर पर रखा था। उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीपं दिवाकरः दृक्ष्यो भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्महोच्छ्रयम्। सूर्यदेव उत्तर से घूमकर जम्बूद्वीप की परिक्रमा करते हुए जब अत्यंत ऊंचे सोमनस नामक शिखर पर आकर स्थित होते हैं तब जम्बूद्वीप निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है। तत्र वैखानसा नाम वालखिल्या महर्षयः प्रकाशमाना दृश्यन्ते सूर्यवर्णास्तपस्विनः। उस सोमनस नामक शिखर पर वैखानस महात्मा महर्षि बालखिल्यगण प्रकाशित होते देखे जाते हैं जो सूर्य के समान कांतिमान और तपस्वी हैं। अयं सुदर्शनो द्वीप पुरो यस्य प्रकाशते तस्मै तेजश्च चक्षुश्च सर्वप्राण भृतामपि। यह उदयगिरी के सोमनस शिखर के सामने का द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उक्त शिखर पर जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तभी इस द्वीप के समस्त प्राणियों का तेज से संबंध होता है और सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। शैलस्य तस्य पृष्ठेषु कंदरेषु वनेषु च रावणः स वैदेय्या मार्गितव्यस्ततः। उदयाचल के पृष्ठ मार्गों में कंदराओं में तथा वनों में भी तुम्हें जहाँ जहाँ विदेह कुमारी सीता सहित रावण का पता लगाना चाहिए। कांचनस्य च शैलस्य सूर्यस्य च महात्मनः आविष्टा तेजसा संध्या पूर्वा रक्ता प्रकाशते। उस सुवर्णमय उदयाचल तथा महात्मा सूर्यदेव के तेज से व्याप्त हुई उदयकालिक पूर्व संध्या रक्तवर्ण की प्रभा से प्रकाशित होती है। पूर्व में तत्कृतं द्वारं पृथिव्या भुवनस्य च सूर्यस्योदयं चैव पूर्वायोषादिगुच्यते। सूर्य के उदय का यह स्थान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया है, अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोक का द्वार है। पहले इसी दिशा में इस द्वार का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे पूर्व दिशा कहते हैं। तस्य शैलस्य पृष्ठेषु निर्झरेषु गुहासु च रावणः स वैदेय्या मार्गितव्यस्ततः।
उदयाचल की घाटियों, झरनों और गुफाओं में यत्र तत्र घूमकर तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए। ततः परम गम्या स्यात् दिक्पूर्वा त्रिदशावृता रहिता चंद्र सूर्याभ्याम अदृश्या तमसावृता। इसके आगे पूर्व दिशा अगम्य है, उधर देवता रहते हैं। उस ओर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश न होने से वहाँ की भूमि अंधकार से आच्छन्न एवं अदृश्य है। शैलेषु तेषु सर्वेषु कंदरेषु नदीषु च ये चैनोक्ता मयोद्वेषा विचे या तेषु जानकी। उदयाचल के आसपास के जो समस्त पर्वत, कंदराएं तथा नदियां हैं, उसमें तथा जिन स्थानों को मैंने निर्देश नहीं किया है, उनमें भी तुम्हें जानकी की खोज करनी चाहिए। एतावद् वानरे शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवः अभास्करं मर्यादं न जानीमस्ततः परम्। वानर शिरोमणियों, केवल उदयगिरी तक ही वानरों की पहुंच हो सकती है। इसके आगे न तो सूर्य का प्रकाश है, न देश आदि की कोई सीमा ही है। अतः आगे की भूमि के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अभिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च मासे पूर्णे निर्वर्तध्वम् उदयं प्राप्य पर्वतम्। तुम लोग उदयाचल तक जाकर सीता और रावण के स्थान का पता लगाना और 1 मास पूरा होते होते लौट आना। ऊर्ध्वं मासान् वस्तव्यं वसन्वध्यो भवेन्मम सिद्धार्थः संनिवर्तध्वम् अधिगम्य च मैथिलीम्। 1 महीने से अधिक न ठहरना, जो अधिक काल वहाँ रह जाएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। मिथिलेश कुमारी का पता लगाकर अन्वेषण का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर अवश्य लौट आना। महेंद्र कांतां वन षण्डमण्डितां दिशं चरित्वा निपुणेन वानरः अवाप्य सीतां रघुवंशजप्रियां ततो निवृत्ताः सुखिनो भविष्यथ। वानरों वन समूह से अलंकृत पूर्व दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करके श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का समाचार जानकर तुम लोग वहाँ से लौट आओ, इससे तुम सुखी होगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 44 सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।